एक बार राजा अकबर अपने दरबार में बहुत उदास बैठे हुए थे। यह देखकर कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल ने इधर उधर देखा और फिर राजा अकबर से पूछा, महाराज कृपया आप हमें अपनी चिंता का कारण बताइए, तभी हम आपको कोई समाधान बता पाएंगे। यदि आप ऐसे ही चिंतित रहे तो फिर आप राज्य का कार्यभार भी नहीं संभाल पाएंगे। तब राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, हमारे राज्य में किसान पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। बीरबल कहते हैं, पानी की कैसी समस्या महाराज, कृपया विस्तार में बताइए ताकि मैं आपको कोई समाधान दे सकूं। राजा अकबर कहते हैं, इस साल राज्य में वर्षा बहुत कम हुई है, जिसके कारण पानी बहुत कम हो गया है। तब बीरबल कहते हैं, ठीक है महाराज, इसके समाधान के लिए हमें कुछ नया सोचना होगा। आप कृपया वैसा ही कीजिए जैसा मैं आपको कहता हूँ और फिर देखिए आपकी समस्या कैसे हल होती है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा उन्हें सब कुछ करने की अनुमति दे देते हैं और फिर अगले दिन बीरबल सभी को एक तालाब के किनारे ले जाते हैं। राजा पूछते हैं, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? बीरबल कहते हैं, महाराज कृपया इस तालाब के पानी को देखिए, इसे देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। राजा अकबर कहते हैं, बीरबल, यह कैसा सवाल है? पानी को देखकर कैसा महसूस होगा? यह तो साधारण सा पानी है। बीरबल कहते हैं, क्या इसमें आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है? राजा कहते हैं, नहीं बीरबल, हमें इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तब बीरबल राजा से कहते हैं, ठीक है महाराज, कृपया आप कल फिर से इस तालाब के पास आइएगा, तब आपको इस तालाब में अवश्य ही कोई अंतर दिखाई देगा और कल तक इस तालाब के पास कोई नहीं आएगा। अगले दिन बीरबल उस तालाब के पास एक गड्ढा खुदवाकर उसमें कुछ पानी भर देते हैं और राजा और मंत्री सभी को वहाँ लेकर आ जाते हैं। राजा बीरबल से पूछते हैं, बताइए बीरबल, आप आज हमें यहाँ क्यों लाए हैं? बीरबल कहते हैं, महाराज कृपया इस गड्ढे के पानी को देखिए और उस तालाब के पानी को देखिए, क्या आपको इन दोनों में कोई अंतर नज़र आ रहा है? क्या यह तालाब का पानी उस गड्ढे के पानी से अलग है या फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है? राजा कहते हैं, यह कैसा सवाल है बीरबल, आप हमें उलझा रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर होगा? इनमें तो कोई भी अंतर नहीं है, यह तो साधारण पानी ही है। तब बीरबल कहते हैं, जी हाँ महाराज, मैं आपको यही कब से समझाना चाहता हूँ। इस तालाब के पानी में, इस गड्ढे के पानी में या फिर वर्षा के पानी में कोई अंतर नहीं है। बीरबल, कृपया अपनी बात को ठीक से समझाइए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तब बीरबल कहते हैं, महाराज जैसा कि आप देख चुके हैं, इस पानी में और वर्षा के पानी में कोई अंतर नहीं है, तो क्यों ना हम इस पानी का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई करने के लिए कर दें, जिससे किसान भी खुश हो जाएंगे और पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। मैं पिछले 2 दिन से आपको यहाँ इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आप मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ पाते। महाराज, कई बार चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने होती हैं किंतु हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। यह सुनकर राजा बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ़ें करते रहे। राजा ने कहा, बीरबल, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप हमारे दरबार में एक मंत्री के पद पर हैं। यह सब सुनकर नन्हे राजकुमार भी बहुत खुश होते हैं और सेनापति उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और बीरबल की जय के नारे लगाने लगते हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से किसानों की पानी की समस्या को हल कर दिया। राजा भी उनके इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए और फिर बीरबल ने सब कुछ समाधान कर दिया। धन्यवाद।